Hello student, welcome back to my channel. Today is the second day of my class and I will continue from last class. Last class I have taught you about short working, यानी कि last class मैंने आपको पढ़ाया था short working के बारे में कि शॉर्ट वर्किंग होता क्या है। शॉर्ट वर्किंग मैंने आपको बताया था जैसे कि शॉर्ट वर्किंग एक लॉस होता है और ये उस कंडीशन में पाया जाता है जब रॉयल्टी मिनिमम रेंट से कम होती है या ना के बराबर होती है, यानी कि वो नील होती है। और उस कंडीशन में क्या होता है कि लैंडलॉर्ड को कम से कम मिनिमम रेंट देना पड़ता है। लैंडलॉर्ड कभी भी मिनिमम रेंट से नीचे नहीं लेता है, उसे कम से कम मिनिमम रेंट मेंटेन किया जाता है। इस वजह से लैंडलॉर्ड हमको एक राइट देता है कि जब हमारे पास सरप्लस हो, यानी कि जब लेसी सरप्लस कमाए जिस कंडीशन में, उस कंडीशन में हम उस सरप्लस से अपने उस लॉस यानी कि शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर सकते हैं। तो ये राइट हमें लैंडलॉर्ड ने प्रोवाइड किया है जिसको कि कहते हैं रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिकूपमेंट मीन्स रिकवरी ऑफ शॉर्ट वर्किंग, इट मीन्स रिकवरी ऑफ लॉस। तो इसको निकालने के 3 अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे 1, 2, 3, और कोई एक कंडीशन ही एक क्वेश्चन में अप्लाई होती है, सारी कंडीशंस हर क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होगी। तो इसको हम 3 तरह से देख सकते हैं। जैसे कि पहला है फर्स्ट ईयर। अगर क्वेश्चन में दिया हो कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन फर्स्ट ईयर या फर्स्ट 3 ईयर्स या फर्स्ट 2 ईयर्स या फर्स्ट 4 ईयर्स, तो ये एक कंडीशन है। नेक्स्ट में हम ये देख सकते हैं कि जब क्वेश्चन में दिया हो कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन सब्सिक्वेंट ईयर और फ्रीक्वेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर, इट मीन्स only next year means one next year, otherwise it is given 2 or 3 next years, या कभी कभी सिर्फ नेक्स्ट ईयर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। और नेक्स्ट ईयर्स को हम ज़्यादातर लाइफ टाइम मानते हैं, यानी कि जितने साल की लीज़ है वो फुल टाइम पीरियड को हम नेक्स्ट ईयर्स में ट्रीट करते हैं। जैसा कि आपने थर्ड केस में देखा, थर्ड केस में हम नेक्स्ट ईयर्स, लाइफ टाइम यानी कि पूरी लाइफ पीरियड ऑफ लीज, और अगर क्वेश्चन में कोई पीरियड नहीं दिया हो तो उसको भी हम लाइफ टाइम ही मान लेते हैं। तो ये 3 कंडीशंस है शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने की, जिसको मैं 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूँगी आपको और बताऊँगी कैसे आप हर क्वेश्चन में हर एक को अलग अलग ट्रीटमेंट कैसे निकालेंगे और कैसे इजीली न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। नाउ द फर्स्ट केस इज फर्स्ट ईयर। अगर क्वेश्चन में दिया हो शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन फर्स्ट ईयर, इट मीन्स जैसे क्वेश्चन में एग्जाम्पल दे दिया है कि शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड इन फर्स्ट 3 ईयर्स, फर्स्ट 3 ईयर्स। If it is given that short working can be recovered in first 3 years only, it means short working can be recovered in first 3 years only, not after that। यानी कि अगर 20 साल की लीज है या 5 साल की लीज है, लीज कितने भी पीरियड की हो, हमें सिर्फ 3 साल यानी कि फर्स्ट 3 ईयर्स तक ही शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का राइट है। उसके बाद लेसी को कोई भी शॉर्ट वर्किंग रिकवर करने का राइट नहीं होगा और वो उसके बाद वाली शॉर्ट वर्किंग्स को सीधे डायरेक्टली पीएल में ट्रांसफ़र कर देगा और जो भी सरप्लस होगा वो लैंडलॉर्ड को दे दिया जाएगा। तो फर्स्ट ईयर्स में ऐसा होता है कि सिर्फ शुरुआत के जितने भी साल हो, जितने भी फर्स्ट ईयर्स हो, उतने साल तक ही लैंडलॉर्ड लेसी को राइट देता है रिकवर करने का। उसके बाद उसके पास कोई राइट नहीं बचता है कि वो सरप्लस को रिकवरी के लिए इस्तेमाल कर सके। ठीक है, तो ऐसा हम एग्जाम्पल में समझाएंगे। आफ्टर 3 ईयर्स शॉर्ट वर्किंग कैन बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली टू द पीएल अकाउंट एंड सरप्लस इज गिवन टू लैंडलॉर्ड विद मिनिमम रेंट। यहाँ पे हम आपको एक एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे। जैसा कि जब हम रॉयल्टी को सॉल्व करते हैं तो वहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं जिसको बोलते हैं एनालिटिकल टेबल। इस टेबल में 9 कॉलम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फर्स्ट कॉलम इज ईयर, सेकेंड इज आउटपुट, थर्ड इज रॉयल्टी, फोर्थ इज मिनिमम रेंट,
5th is short working, 6th is surplus, 7th is short working recouped, 8th is payment to landlord and 9th is unrecovered short working transferred to PL. अकॉर्डिंग टू दिस टेबल, मतलब ये जो टेबल है इसमें हम सारा एनालिसिस कर देते हैं और इसी एनालिसिस में हम देखते हैं कि रिकवरी कैसे की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने ईयर दिया और शॉर्ट वर्किंग दी, सरप्लस दी। क्वेश्चन में या तो शॉर्ट वर्किंग आती है या सरप्लस। आपको पता है कि एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, या तो हेड या टेल। वैसे ही या तो शॉर्ट वर्किंग आएगा या सरप्लस आएगा। तो जब हम रॉयल्टी और मिनिमम रेंट को कंपेयर करते हैं तो या तो शॉर्ट वर्किंग आती है या सरप्लस, दो ही कंडीशन आती है। और तीसरी या तो इक्वल हो सकता है, तो इक्वल में से दोनों में कोई नहीं होगा, सिर्फ हम डैश डैश का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में हमने 2 पीरियड में शॉर्ट वर्किंग दिखाई है, 2 पीरियड में सरप्लस दिखाया है और लास्ट पीरियड में भी हमने शॉर्ट वर्किंग को क्लियर किया है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल में फर्स्ट 3 इयर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे देखा जाए कि हमारे पास 2 साल शॉर्ट वर्किंग है और तीसरे साल सरप्लस, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 30 साल हमारे डेडलाइन पीरियड है, यानी कि इन 3 सालों में ही हमें रिकवरी करनी है। तो जैसा कि देखा जाए ऊपर के 2 सालों में टोटल शॉर्ट वर्किंग जो है वो है 600, तो टोटल शॉर्ट वर्किंग हो गई 600 और हमारे पास तीसरे साल में सिर्फ 300 सरप्लस है। तो इस 300 सरप्लस को हम रिकवर कर लेंगे 600 से, यानी कि ये 600 के लॉस की भरपाई हम 300 कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास सरप्लस की अवेलेबिलिटी सिर्फ 300 है। तो हमने 600 में से टोटल लॉस की रिकवरी की 300। तो क्योंकि हमारे पास ये 3 साल ही पीरियड है, इसके बाद हम नहीं कर सकते हैं, तो हम बचे हुए 300 को हम भेज देंगे डायरेक्टली पीएल में। तो टोटल शॉर्ट वर्किंग इज 600, टोटल सरप्लस इज 300 एंड अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग इज 300। तो ये तीसरे साल बचा हुआ शॉर्ट वर्किंग डायरेक्टली चला जाएगा पीएल में। और ये जो हमारा सरप्लस है 4th ईयर का, इसको हम दे देंगे लैंडलॉर्ड को विद मिनिमम रेंट। और लास्ट ईयर जो शॉर्ट वर्किंग होगी, क्योंकि हमने अभी बताया कि ओनली फर्स्ट 3 इयर्स कैन बी यूज्ड फॉर रिकूपमेंट, आफ्टर दैट कोई भी शॉर्ट वर्किंग हो तो वो पीएल में चली जाएगी, कोई भी सरप्लस हो तो वो लैंडलॉर्ड को ऑटोमेटिकली दे दिया जाएगा। तो यहाँ पे ये जो शॉर्ट वर्किंग होगी इसको हम डायरेक्टली पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे 4th ईयर में। और इसके बाद भी अगर कोई सरप्लस आता है तो वो लैंडलॉर्ड को जाएगा, और कोई शॉर्ट वर्किंग आती है तो वो डायरेक्टली पीएल में चली जाती है। तो ये है फर्स्ट 3 इयर्स का ट्रीटमेंट, जो कि मैंने आपको इस तरह से एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज नेक्स्ट ईयर, और इट इज ऑल्सो सेड सब्सिक्वेंट ईयर, और frequent years. First case is next year. It means only next year. It means one next year. If nothing is given, only it is mentioned that next year. Short working can be recouped in next year only. Next year only. It means वन नेक्स्ट ईयर। यानी क्वेश्चन में अगर ये दिया हो कि खाली नेक्स्ट ईयर में ही शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करना है, या सब्सिक्वेंट ईयर या फ्रीक्वेंट ईयर, तो उसका मतलब होता है वन नेक्स्ट ईयर। सेकेंड कंडीशन, नेक्स्ट में सेकेंड नेक्स्ट ईयर भी हो सकती है, 3 नेक्स्ट ईयर भी हो सकती है, 4th नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है, 5th भी हो सकता है। जैसा क्वेश्चन में दिया हो वैसे ही आप इसको ट्रीट करेंगे। और लास्ट है नेक्स्ट ईयर्स। नेक्स्ट ईयर्स का मतलब होता है लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब लीज पीरियड।
और लीज पीरियड मीन्स लास्ट पीरियड ऑफ लीज. It means the whole short working, unrecovered short working will be transferred in the last period of lease. Next year is treated differently from first year. First year is totally different from next because the short working will be treated individually of every year. जैसा कि हमने लास्ट में बताया कि फर्स्ट ईयर में हमको सारी शॉर्ट वर्किंग को एक साथ देखना था और उसको उतने ही सालों में रिकवर करना था, लेकिन ऐसा नेक्स्ट ईयर में बिल्कुल नहीं है. ये पूरी तरह से डिफरेंट है फर्स्ट ईयर से. फर्स्ट ईयर में हम टोटल शॉर्ट वर्किंग में से टोटल सरप्लस माइनस करके जो बच रहा था वो पीएल में चला जा रहा था, या जो सरप्लस बच रहा था वो लैंडलॉर्ड को चला जा रहा था. लेकिन इसमें ऐसा नहीं है. इसमें हर शॉर्ट वर्किंग के पीरियड को हर अलग तरह से ट्रीट करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ आई विल एक्सप्लेन फॉर वन नेक्स्ट ईयर. वन नेक्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट हम कैसे देखेंगे अगर सिर्फ क्वेश्चन में नेक्स्ट ईयर या सब्सिक्वेंट या फ्रीक्वेंट दिया हो तो. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 इयर्स हैं. हमने फुल टेबल ना बना करके एग्जाम्पल के लिए बस कुछ टेबल्स का इस्तेमाल किया है. तो यहाँ पे 2 साल हमने शॉर्ट वर्किंग दिखाई, 2 साल सरप्लस दिखाया और लास्ट में हमारा शॉर्ट वर्किंग आया. ये आएगा आउटपुट और मिनिमम रेंट, यानी कि रॉयल्टी और मिनिमम रेंट को कंपेयर करके. तो यहाँ पे जैसे कि हम वन नेक्स्ट ईयर वाले मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वन नेक्स्ट ईयर का मतलब है यहाँ पे जो पहली शॉर्ट वर्किंग है इट मीन्स 200 को हम नेक्स्ट ईयर में ही हमें रिकवर करना है. तो पहले वाले को दूसरे साल, दूसरे को तीसरे साल, यानी कि हमें जस्ट नेक्स्ट ईयर में ही रिकवर करना है. अगर हम रिकवर कर लेते हैं तो अच्छी बात, नहीं कर पाते हैं तो हम सीधे शॉर्ट वर्किंग को पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग एक लॉस होता है. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे 200 शॉर्ट वर्किंग है, तो हमें 200 शॉर्ट वर्किंग को अगले ही नेक्स्ट ईयर में ही रिकवर करना है, जो कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. जैसा कि सेकेंड ईयर में हमारे पास फिर से शॉर्ट वर्किंग है, तो हम इस 200 को सेकेंड ईयर में ही पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि ये अपना लॉस मतलब ये अपना रिकवरी करने का जो राइट है वो खो दिया, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हमारे पास कोई सरप्लस नहीं है. अब आते हैं 300. तो 300 को हम फिर नेक्स्ट ईयर में रिकवर करेंगे, जिससे कि हमें दिखाई दे रहा है कि 300 में से सिर्फ 100 ही हमारे पास सरप्लस है जो कि हम रिकवर कर पा रहे हैं. तो 300 माइनस 100 इज इक्वल टू 200 हमारा अनरिकवर्ड शॉर्ट वर्किंग डायरेक्टली चला जाएगा पीएल में, क्योंकि इसके पास भी यही डेडलाइन पीरियड है. तो फिर से समझिए, 300 में से हमको सिर्फ 100 की रिकवरी हो रही है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट ईयर सिर्फ 100 है. तो 300 में से हमने 100 को रिकवर कर लिया, बचे हुए अनरिकूव्ड शॉर्ट वर्किंग को हम डायरेक्टली पीएल में डाल देंगे. फिर थर्ड ईयर में हमारे पास फोर्थ ईयर में हमारे पास सरप्लस है. तो सरप्लस जब यूज़ नहीं होता है तो वो लैंडलॉर्ड को दे दिया जाता है विद मिनिमम रेंट. उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास है 5th ईयर. लेकिन 5th ईयर के बैक का पीरियड ना होने के कारण हम इसको 2 तरह से ट्रीट कर सकते हैं. अगर लीज 5 इयर्स की है तब तो हम 100 को पीएल में सेंड कर देंगे, और अगर लीज मोर देन 5 इयर्स है तो हम 100 को एज बैलेंस दिखाएंगे शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में, और पीएल में कुछ भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे. फिर से समझ लीजिए, अगर लास्ट ईयर हमारे पास शॉर्ट वर्किंग है तो हमें उसे लीज से कंपेयर करना पड़ेगा. अगर लीज सिर्फ 5 इयर्स की हो, यानी कि लास्ट ईयर ही हमारा डेडलाइन पीरियड है,
तब तो हम बचे हुए शॉर्ट वर्किंग को पीएल में डाल देंगे। लेकिन अगर लीज मोर देन 5 इयर्स है तो हम 100 को बैलेंस कर देंगे। अगर क्वेश्चन में लीज पीरियड ना दिया हो तो भी आप उसको लाइफ टाइम मान करके एज्यूम कर सकते हैं और शॉर्ट वर्किंग में बैलेंस दिखा सकते हैं। ये था हमारे 1 नेक्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट, यानी कि हर शॉर्ट वर्किंग को इंडिविजुअली अगले साल रिकवर करना है और अगर वो नहीं हो पा रही है तो वो पीएल में जाएगी। अगर वो पूरी तरह से रिकवर हो जा रही है तब तो कोई बात नहीं, अगर हाफ या पार्टली रिकवर हो रही है तो बचा हुआ फिर पीएल में जाएगा। और अगर सरप्लस बच जाता है, सरप्लस का कोई यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को मिनिमम रेंट के साथ दिया जाएगा। और कोई शॉर्ट वर्किंग है लास्ट ईयर में, लास्ट अकाउंटिंग ईयर में, तो उससे हम लीज को कंपेयर करेंगे। अगर लीज उतने ही पीरियड की है तब तो लास्ट ईयर में पीएल में जाएगा, या उससे ज़्यादा पीरियड की है तो हम उसको शॉर्ट वर्किंग अकाउंट में एज अ बैलेंस शो करेंगे। नेक्स्ट की दूसरी कंडीशन में देखा जाए, अगर नेक्स्ट के साथ 2, 3, 4 या कोई ऐसे गिवन फिगर्स दिए हो, यानी कि नेक्स्ट 3 इयर्स, नेक्स्ट 2 इयर्स, नेक्स्ट 4 इयर्स, नेक्स्ट 5 इयर्स, तब उसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एज एग्जाम्पल के रूप में टेबल बनाया और समझाया है। जैसे हमारे पास 6 गिवन ईयर्स हैं और 2 साल शॉर्ट वर्किंग है, 2 साल सरप्लस है, 1 साल शॉर्ट वर्किंग है, लास्ट में हमारा इक्वल टू है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट में हर शॉर्ट वर्किंग को इंडिविजुअली ट्रीट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास 200 शॉर्ट वर्किंग है, तो हम फर्स्ट को, क्योंकि नेक्स्ट 3 दिया है तो पहला छोड़ के गिनेंगे। तो फर्स्ट छोड़ करके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यानी कि फर्स्ट वाले को हम 4 साल तक रिकवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो हमारा फर्स्ट जो शॉर्ट वर्किंग है वो 3rd ईयर में ही रिकवर हो जा रहा है 200, ये 3rd में ही पूरा रिकवर हो जा रहा है। अब आते हैं सेकेंड वाले का डेडलाइन पीरियड है 5th ईयर। तो सेकेंड वाले का देखा जाए तो सेकेंड वाले को 100 पहले तो हमें ऊपर से ही मिल जा रहा है, यानी कि हम पूरे 300 को रिकवर करेंगे, जिसमें 200 तो पहला पूरा रिकवर हो जाएगा और 100 400 में से हम रिकवर कर लेंगे। अब जब हम 400 में से 100 रिकवर कर लिए तो इस 400 के पास बचेगा सिर्फ 300। उस 300 में से 4th ईयर को सिर्फ मिल रहा है 200, यानी कि देखा जाए तो 400 वाले को 100 तो पहले ही मिल गया 300 में से, और बचे 300 को मिला 200, और इसका डेडलाइन पीरियड है 5th ईयर। तो यहाँ तक तो हम रिकवर कर लेंगे, लेकिन जब हमारे 100 की बात आएगी तो 5th ईयर में शॉर्ट वर्किंग आ रही है, ना कि सरप्लस। तो इस बचे हुए 100 में, यानी 400 में से 100 जो बचेगा वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली पीएल में। ठीक, फिर से आप समझिए, 200 वाले को हमें 3rd ईयर में ही पूरा रिकवर हो जा रहा है, जबकि 200 वाले का डेडलाइन पीरियड है 4th ईयर, तो हम तीसरे साल में ही रिकवर करके उसकी भरपाई कर ली है। 400 को 100 मिल जा रहा है 3rd ईयर में, और बचा 200 वो रिकवर कर रहा है 4th ईयर में। ठीक है, तो 400 को पहले मिला 100, बचा 300, 300 को मिला 200, बचा 100। तो ये 100 हमको रिकवर करना है 5th ईयर में, जो कि सरप्लस का पीरियड ना होके शॉर्ट वर्किंग का पीरियड है। तो बचे हुए 400 के 100 को हम 5th पीरियड में डाल देंगे पीएल में। और देखा जाए कि जैसा हमारे पास कोई सरप्लस अब नहीं बचा है, ना हम लैंडलॉर्ड को सरप्लस दे पाएंगे, तो अब जो शॉर्ट वर्किंग है 100 5th ईयर की, इसका डेडलाइन भी हम उसी तरह से ट्रीट करेंगे। हम इस शॉर्ट वर्किंग के पीरियड को लीज से कंपेयर करेंगे। अगर लीज 6 इयर्स की है तो 100 चला जाएगा पीएल में, और अगर लीज
मोर देन 6 ईयर्स है तो हम इस 100 को बैलेंस करके छोड़ देंगे। और अगर कोई सरप्लस आता जिसका कोई यूज ना हो रिकूपमेंट में, तो वो सरप्लस ऑटोमेटिकली लैंडलॉर्ड को ट्रांसफर कर दिया जाता है विद मिनिमम रेंट। तो ये था हमारा 2, 3, 4। तो आप इस तरह से जितना भी पीरियड दिया हो, अगर 2 दिया है तो पहला छोड़ के 1, 2, पहले का तीसरा साल, दूसरे का चौथा साल, तीसरे का 5वां साल, इस तरह से ट्रीट करेंगे। 3 दिया हो तो पहला छोड़ के 1, 2, 3, पहले वाले का 4th ईयर, सेकेंड का 5th ईयर, थर्ड का 6th ईयर। अगर 4 दिया होता तो पहले का पहला छोड़ के 1, 2, 3, 4, यानी कि पहले वाले को हम कब लेते 4th ईयर में, सेकेंड वाले को 5th ईयर में। तो इस तरह से फर्स्ट वाले को 1, 2, 3, 4, फर्स्ट वाले को 5th ईयर में, सेकेंड वाले को 6th ईयर में लेते। तो जैसा दिया होगा, जैसे जो ईयर्स दिए होंगे उस ईयर्स को छोड़ के नेक्स्ट को काउंट करना है। तो पहला छोड़ के पहले का 1, 2, 3, सेकेंड का 1, 2, 3, इस तरह से हम अलग अलग ट्रीट करेंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट भी शेयर कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट के थर्ड मेथड में। तो नेक्स्ट का थर्ड मेथड और कंडीशन थर्ड दोनों ही सेम है, जिसमें नेक्स्ट ईयर्स दिया हो या लाइफ टाइम दिया हो या लीज पीरियड दिया हो, तो उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे अपने रिकूपमेंट को। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 ईयर्स हैं, 2 साल शॉर्ट वर्किंग है, फिर सरप्लस, फिर शॉर्ट वर्किंग, फिर सरप्लस। तो लास्ट ईयर को हम देखते हैं, जैसे हमारे पास अभी 200 शॉर्ट वर्किंग और 300 शॉर्ट वर्किंग दिख रही है और सरप्लस दिख रहा है 200, तो हम 200 को रिकवर कर लेंगे, फिर हम 100 को भी रिकवर कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखा जाए, क्योंकि हमारा लीज पीरियड अगर मान लो 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स तक हम रिकूपमेंट करते रहेंगे। तो यहाँ पे टोटल शॉर्ट वर्किंग हो गई हमारी 600, जिसमें से हमने रिकवर किया 300। तो बचे हुए 300 को अगर लीज 5 ईयर्स की है तब तो 300 चला जाएगा पीएल में, और अगर लीज मोर देन 5 ईयर्स है तो हम 300 को बैलेंस छोड़ देंगे, कुछ भी पीएल में नहीं छोड़ेंगे। तो जब नेक्स्ट ईयर्स दिया होता है तो उसको हम लाइफ टाइम मानते हैं और इसको हम रिकवर करते जाते हैं। बस इसे हमें कंपेयर करना होता है लीज के पीरियड से। अगर हमारा टेबल का पीरियड और लीज का पीरियड सेम है तब तो हम जितनी भी शॉर्ट वर्किंग होगी वो सरप्लस से रिकवर करने के बाद लास्ट पीरियड में उसे पीएल में डाल देंगे, यानी कि बचे हुए 300 को हम पीएल में डाल देंगे अगर लीज 5 ईयर्स की है, और अगर लीज लाइफ टाइम है या लंबे समय की है तो हम बैलेंस छोड़ देंगे अगर वो मोर देन 5 ईयर्स होगी। तो इस तरह से नेक्स्ट ईयर्स और रिकूपमेंट के थर्ड मेथड को हम सॉल्व करेंगे इस टेबल की मदद से। इसको हम फिर से एक बार देख सकते हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर्स दिया हो, लाइफ टाइम दिया हो, पीरियड कुछ भी ना दिया हो, रिकवरी का कोई मेथड ना दिया हो, तो हम शॉर्ट वर्किंग को सरप्लस से रिकवर करते चले जाएंगे। और लास्ट में अगर लीज सिर्फ 5 ईयर्स की है तो लास्ट ईयर हम 300 को पीएल में डाल देंगे, और अगर लीज मोर देन 5 ईयर्स है तो हम फिर लास्ट में बैलेंस छोड़ देंगे। तो ये था हमारा 3 मेथड्स जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। रिकूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग के 3 अलग अलग मेथड्स को डिफरेंट वे में बताया है। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप मेरे इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कोई कमेंट हो तो आप अगले नेक्स्ट में मैं आपको डिस्कस करके बता सकती हूँ कि आपको क्या प्रॉब्लम आ सकती